हैं? एसी पे चल रहे हो ना, एसी करंट चल रहा है ना? यस मैम। तो अच्छा, अभी तो तुम्हारा काफी सारा तो रह रहा है ना, तो पीवाई उसको भी नहीं कर सकते, तो पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही करेंगे पीवाई। ठीक है, 1-2 मिनट करती हूँ मैं क्लास। हाँ, गुड इवनिंग। ठीक है, तो तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस तक हो चुका है कि अगर सर्किट में सिर्फ हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं तो कैसे हम लोग कैसे हम लोग इंडक्टेंस लिखते हैं अक्रॉस द इंडक्टर, क्या वोल्टेज लिखते हैं और कैसे करंट मेजर करते हैं, फेज डिफरेंसेस ये पढ़ लिया था ना, फेजर डायग्राम। यस मैम। ठीक है, तो मुझे बताओ प्योर रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस और करंट के बीच में कितना वो आता है हमारे पास? 0। वेरी गुड, तो फेज डिफरेंस कितना रहता है? 0 रहता है ना।
और इसमें इंडक्टर में कौन लीड करता है? वोल्टेज। वोल्टेज ठीक है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है। कितने फेज डिफरेंस है? 5/2। वेरी गुड, 90 डिग्री से हमारे पास वोल्टेज लीड करती है। अच्छा, इस इंडक्टर का इम्पीडेंस कैसे लिखते हैं? यहाँ पर इम्पीडेंस क्या होगा? ओमेगा एल। ठीक है, एल का जो हमारे पास वेरी गुड, जो हमारे पास यहाँ पर इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस बोल सकते हो, कितना रहेगा यहाँ पर? ओमेगा एल रहेगा, है ना? ठीक है। अच्छा, इंडक्टर क्या ब्लॉक करेगा, एसी या डीसी या कुछ भी नहीं? इंडक्टर, देखो आपने अभी बोला कि इंडक्टर का जो इंडक्टेंस हमारे पास होता है, रेजिस्टेंस, वो होता है ओमेगा एल, है ना? और ओमेगा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी 2πf_L। ठीक है, अब देखो ये इम्पीडेंस है, डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। हाँ, तो डीसी में तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी 0 है, तो डीसी के लिए इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस देगा? 0। अबे फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, तो डीसी के लिए कितना रेजिस्टेंस देगा? हमारे पास 0 रेजिस्टेंस देगा, है ना? तो आसानी से डीसी को पास कर देगा, ये डीसी को ब्लॉक नहीं करेगा, डीसी को जाने देगा चुपचाप बिना किसी अपोजिशन के। ठीक है भाई, तो तुम मतलब पढ़ चुके हो, है ना, इतना सब? तो एक बार ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन करो, क्या क्या निकालना है तुम्हें? इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालो। तुम्हारे पास ये वोल्ट एसी वोल्टेज गिवन है किसी टाइम टी पे, तो आप एक बार इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालो, कितना आएगा? आंसर बताओ। हाँ हाँ, बताना है। हाँ, तो ओमेगा एल, तो इंडक्टर की वैल्यू गिवन है, और ओमेगा अगर तुम लोग इक्वेशन को मैच करो, है ना, हमारे पास इक्वेशन होती है एसी वोल्टेज की, क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी, और ये इसको कर सकते हो +5। तो यहाँ से ओमेगा तुम्हें बता रहा है कि वैल्यू 10 है, इंडक्टर की वैल्यू गिवन है, तो आप एक्सेल फाइंड कर सकते हो। दूसरा क्या फाइंड करना है? चलिए, पीक और आरएमएस वोल्टेजेस बताइए। पीक वोल्टेज कितनी है? 10। हाँ, दिस इज पीक वोल्टेज, है ना? अब पीक से आरएमएस निकालना आता है हमें? यस मैम, 5√2। यस मैम। वी आरएमएस हमें निकालना आता है कैसे? वी नॉट बाय रूट टू। वेल डन, तो आपकी वी आरएमएस आ गई। अच्छा, अब मैं अगर कहूँ करंट निकालो, पीक और आरएमएस करंट निकालो। पीक एंड आरएमएस करंट। मैम पीक तो 0.2 हो जाएगा, और पीक हाँ, पीक करंट हो जाएगा 0.2, और आरएमएस हो जाएगा 0.1414। पीक कैसे निकाला है? आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्सएल। वी नॉट आपके पास 10 है, एक्सएल तुमने कितना निकाला है? 50। ठीक है, एक्सएल यानी हमारे पास ओमेगा एल, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 10 है, और ये हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू 5 है, तो ये हमारे पास हो गया 1/5। ठीक है, आई नॉट। आई आर एम एस कैसे निकाल सकते हैं? आई नॉट अपॉन √2 बाय रूट, तो इस तरीके से 1.5 को आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। दिस इज 1/5 एंड दिस इज 1/5 रूट। वेरी गुड। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है कैपेसिटर, है ना, कि अगर आप क्या करते हैं, एसी वोल्टेज पर सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट करते हो, तो क्या उसके पास वोल्टेज रहेगी? कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा? तो ये यहाँ पर देखेंगे, जैसे वहां पर तुम्हारी वोल्टेज लीड कर रही थी, तो यहाँ पर देखोगे क्या लीड करेगा, है ना? तो बस वो सेम चीज यहाँ पे है। क्या पढ़ोगे आज? कैपेसिटिव सर्किट, पावर देखेंगे, और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अगर आज नहीं पढ़ा पाती हूँ तो अगले किसी लेक्चर में देखेंगे, आज कोशिश करें। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा मिलेगा। जैसे यहाँ पे तुम्हें कैपेसिटर लगा हुआ दिख रहा है, और ये तुम्हारे पास यहाँ पर एसी वोल्टेज है, कितनी है? Vm साइन ओमेगा टी। Vm पीक वोल्टेज है,
तो अभी देखो कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज है, हम मान लेते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वीसी वोल्टेज है ना, इसके पास हमारे वीसी वोल्टेज है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। तो केवीएल लगाने के बाद देखेंगे, तो केवीएल कैसे लगाएंगे, देखो करंट मैं सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास सर्किट में करंट जो आ रहा है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी फिर, है ना, करंट कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये मान लो तुम नेगेटिव है। अब इसमें तुम केवीएल लगाओ। केवीएल कैसे लगाओगे, वोल्टेज पूरे लूप के अक्रॉस केवीएल वोल्टेज लॉ लगाओ, कि अगर आप ऐसे लगा लो, आप इस लूप में ऐसे चल रहे हो, ये तुम्हारा पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी तुम्हारे पास, Q बाय सी, और इसके पास कितनी वोल्टेज है, Vm, तो ये मैक्सिमम वोल्टेजेस। अब देखो अब क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, केवीएल लॉ सेकंड, पूरे इस लूप के अक्रॉस। तो लूप के अक्रॉस तुम्हें पता है कि पूरी लूप में अगर मैं ए पॉइंट से चलूंगी और घूम के वापस ए पॉइंट पे आ जाऊंगी, तो इसमें पूरी वोल्टेज इसका जो सम होने वाला है वो 0 होने वाला है। तो देखो कैसे लगाएंगे हम, तो ऐसे चलो, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसके पास कितनी वोल्टेज है, V, है ना, तो आप यहाँ से यहाँ गए, प्लस से नेगेटिव जा रहे हो, तो कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज है वो कैसी लिखी जाएगी, प्लस से नेगेटिव जाएंगे तो इसके पास वोल्टेज नेगेटिव, तो ये VC कैसे लिख दी, देखो नेगेटिव लिख दी, और ये तुम्हारे पास क्या है, AC वोल्टेज विच इज V, तो यहाँ हमने लिख दिया V माइनस VC इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब V के पास कितनी वोल्टेज है, Vm साइन ओमेगा टी, तो ये लिख दिया, और VC क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के पास वोल्टेज कैसे लिखते हैं, Q इक्वल्स टू CV, तो V कितना हो जाएगा यहाँ से, Q बाय C। तो मान लो इस इंस्टेंट पे जब तुम ये लिख रहे हो, तो कैपेसिटर के पास जब वोल्टेज VC है, इस टाइम पर इसके पास कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो कितना हो गया, Q बाय C। तो यहाँ से तुम्हारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई है, ठीक है, तुम्हारे पास Q आ गया, पर चाहिए क्या हमें, वोल्टेज के साथ करंट ही चाहिए। तो चार्ज से देखो अब करंट निकालना है, केवीएल ने अपना काम कर दिया, केवीएल का काम बस इतना था, इसलिए तुम्हें Q की वैल्यू दे दी। Q की वैल्यू कितनी है, VMC साइन ओमेगा टी नॉर्मल, है ना। अब तुम्हें चाहिए करंट, तो करंट के पास और चार्ज के पास एक रिलेशन है, क्या है कि जो करंट है वो कितना, वो क्या होता है, चार्ज पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट, मतलब कितने टाइम में चार्ज जो है इस पर्टिकुलर एरिया से पास कर जाएगा, है ना। तो कितना लेते हैं, आई कितना है, dq बाय dt, ये हो गया तुम्हारा करंट। अब देखो Q की वैल्यू को अगर यहाँ रखोगे, मैं यहाँ पे देखती हूँ I इक्वल्स टू डी बाई डी, Q कितना निकल के आया है, VMC साइन ओमेगा टी, ये तुम्हारा निकल के आ गया। अब इसको डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट करो इसको, तो I तुम्हारे पास कितना निकल के आया, देखो डिफरेंशिएट करेंगे, VMC साइन कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कहाँ जाता है डिफरेंशिएशन में, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो देखो ये मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है। तो अभी इक्वेशन आई तुम्हारे पास, I इक्वल्स टू ओमेगा VMC कॉस ओमेगा टी। अब एक चीज देखो, I क्या होता है मेरा, V बाय आर, अगर रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए हो, वो कहता है I इक्वल्स टू V बाय आर होता है। तो देखो ये तो तुम्हें VM दिख रहा है कि भाई ये तो मेरी वोल्टेज है VM, ये जो ओमेगा C है ये क्या है, इसमें ओमेगा C, इसको ऐसे लिख दूं, और ये लिख दूं मैं VM कॉस ओमेगा टी। तो इसका मतलब जो ये रेजिस्टेंस है ये क्या है, इसकी वैल्यू, ये ओमेगा सी क्या है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया मेरा, इंडक्टिव है ना, कैपेसिटेंस। तो कैसे तो ये ओमेगा सी आर है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, देखो VM कॉस ओमेगा टी अपॉन 1 बाय ओमेगा सी, ऐसे लिख सकती हूँ। Yes, 1 ma'am. अपॉन ओमेगा सी है, ऊपर जाके ऊपर ही जाएगा ओमेगा सी। तो ये इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जैसे उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस था, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर जो रिएक्टेंस देगा AC के लिए, उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 बाय ओमेगा सी। तो यहाँ से जो XC की वैल्यू निकल के आई है आपके पास,
एक्स सी की वैल्यू निकल के आई है, वो कितनी निकल के आई है 1/ω/c। और एक्स सी क्या है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये है तुम्हारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा अब इसमें मुझे बताओ, जो तुम्हारा कैपेसिटर है अगर मैं इसको उसके उसके अक्रॉस रखूं, डीसी के अक्रॉस, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा कि जाने देगा? ब्लॉक कर देगा, हाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। राइट, तो इनफाइनाइट ये डीसी को कितना रिएक्टेंस देगा, इनफाइनाइट। तो कई बार कैपेसिटर को आगे जाके जो सेमीकंडक्टर्स में रेक्टिफायर पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे कैपेसिटर एज अ रेक्टिफायर भी हम लोग यूज करते हैं, कि वो ब्लॉक कर देता है हमारे डीसी कंपोनेंट, वो है ना, डीसी कंपोनेंट को, क्योंकि इनफाइनाइट रिएक्टेंस देगा। तो ये इसका एक यूज है। ठीक है भाई, अब आगे देखो, यहाँ पर देखो cos ओमेगा टी आ रहा है, आई की वैल्यू आ रही है Vm cos ओमेगा टी। ठीक है, अभी मुझे चाहिए फेज डिफरेंस। भाई V की वैल्यू तो हमें दिख रही है, Vm sin ओमेगा टी है, V आई की वैल्यू आ गई, बट मुझे चाहिए इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस के लिए cos ओमेगा टी को हम किसमें चेंज करेंगे, साइन में। तो कैसे करेंगे, देखो cos ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस बाय पाई बाय 2। तो आई की वैल्यू में मैंने cos ओमेगा टी की जगह ये लिख दिया, और ये आई एम क्या है, पीक वैल्यू। ये आई एम किसकी जगह आया है, देखो जरा, आई एम किसकी जगह आया है, यहां से देखो, आई इक्वल्स टू ओमेगा सी एम cos ओमेगा टी, है ना, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, और उसको कुछ नहीं कुछ किया, ओमेगा सी वी एम cos ओमेगा टी। ठीक है, तो अब आई यानी तुम्हारी पीक वैल्यू है ना, करंट की पीक वैल्यू क्या है, तो इसमें करंट की पीक वैल्यू क्या बन जाएगी तुम्हारी, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू, ये तुम्हारी क्या है, पीक वैल्यू। तो इसको लिख देंगे आई एम cos ओमेगा टी। ये हो गई तुम्हारी आई की वैल्यू, आई एम की वैल्यू ओमेगा सी वी एम। ठीक है, अब चाहिए फेज डिफरेंस, तो उसके लिए क्या करा, cos ओमेगा टी को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये रही तुम्हारी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विच इज वीसी, है ना, और ये रहा तुम्हारा करंट। तो करंट देखो कितने से लीड कर रहा है, 5/2। हाँ, तो कैपेसिटर में वोल्टेज लीड करेगा, सॉरी करंट लीड करेगा वोल्टेज को पाई बाय 2 से, तो करंट लीड कर रहा है कैपेसिटर। ठीक है, तो करंट आगे जाएगा और वोल्टेज पाई बाय 2 से पीछे रहेगी। आई एम की वैल्यू क्या थी, ये हम देख चुके हैं, ये एक्सी है विच इज 1/ω/c, ये भी हम देख चुके हैं। एक्सी की यूनिट वही देखो, है तो सारे रिएक्टेंस ही, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये है सब रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हम ओम में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे भी इनकी यूनिट ओम ही रहेगी। चलो फाइंड करो, निकालो। कैपेसिटर गिवन है भाई, वोल्टेज भी गिवन है,
क्या हुआ भाई? ओमेगा एल निकालना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। 4/pi. XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा C। तो C कैपेसिटिव रिएक्टेंस तुम्हें गिवन है, ओमेगा चाहिए। तो देखो इस 50 हर्ट्ज भी गिवन है, तो आराम से आ जाएगा। आरएमएस करंट निकाल लोगे, आराम से निकल जाएगा आरएमएस करंट। वोल्टेज गिवन है, तो आरएमएस करंट क्या करना है? आरएमएस गिवन है, आईआरएमएस निकालना है। एक्सी निकाल लिया है ऑलरेडी, दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक? ये वैल्यू है 127.324 50 हर्ट्ज रखे। हाँ, ये माइक्रो को जरूर चेंज करना है ना, ये माइक्रो की पावर को देख लेना, माइक्रो फेराड को फेराड में जरूर चेंज करना, वरना आंसर गलत आ जाएगा। आरएमएस करंट में आपकी ये V गिवन है, आपको सिर्फ इससे डिवाइड करना है अपॉन एक्सी से। अब बात करते हैं फेसर डायग्राम। ये फेसर डायग्राम किस तरीके से होगा, है ना? तो फेसर डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि करंट जो है π/2 से हमें लीड करने वाला है वोल्टेज को। तो ये देखो, ये रहा तुम्हारा करंट। जब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, करंट रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू बिफोर द वोल्टेज, है ना? मैक्सिमम वैल्यू पे तुम्हारा करंट पहुंच चुका है, जब जाके तुम्हारा जो वोल्टेज है वो अपनी 1/4 साइकिल को कंप्लीट करेगी। तो ये है, ये तुम पहले भी देख चुके हो, सेम वही है डायग्राम। ये फेसर डायग्राम है। फेसर डायग्राम देखो क्या दिखा रहा है, ये तुम्हारा करंट की वैल्यू है जो कि ओमेगा टी π/2 यहाँ से ज्यादा है। ये देखो π/2 ये ज्यादा है, इसका मतलब तुम्हारा करंट है वो π/2 अहेड है। ये π/2 अहेड है। ये वोल्टेज है जो कि यहाँ से ओमेगा टी का एंगल बना रही है। और ये इसमें तुम पढ़ने वाला ओमेगा टी की वैल्यू और ये फेसर डायग्राम, ये करंट ये लीड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर जो तुम ये एरो देख पा रहे हो, एक बार ये एरो देखो, ये एरो क्या दिखा रहे हैं? मैग्नीट्यूड। ये एरो जो दिखा रहा है ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो मैग्नीट्यूड क्या है? ये IM है, और ये तुम्हारी जो ये है ये किसका मैग्नीट्यूड है? VM का। तो देखो एक सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड जो रहेगा ना वो VM का ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि IM में क्या होता है, तुम्हें रेजिस्टेंस से डिवाइड करनी होती है चीजें, है ना? तो यहाँ पे देखो VM का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, IM का मैग्नीट्यूड कम है। सेम शायद तुमने उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस में भी देखने को मिलेगा। तो एरोज दिखाती है मैग्नीट्यूड ऑफ पीक वैल्यू, और ये जो दिखाते हैं ये दिखाते हैं इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। ओमेगा टी दिखा रहा है कि वोल्टेज कितना एंगल बना रहा है तुम्हारा इसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ये दिखा रहा है वोल्टेज और आई के बीच में कैसे फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। पावर, अब बात आई पावर की। जैसे हमने अभी तुमने पावर पढ़ा होगा रेजिस्टिव सर्किट में, कितनी पावर होती है? एवरेज पावर देखी होगी कि एवरेज पावर कितनी होती है, इंस्टेनियस पावर पढ़ा होगा, है ना? ये सब पावर देखनी है। यहाँ पर देखो कैपेसिटर में, रेजिस्टेंस में और इंडक्टर में जो पावर है ना अलग अलग आती है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि किसमें कितनी पावर है, तो ये याद करनी पड़ेगी। बाकी याद नहीं कर पाओ तो तुम इंटीग्रेशन करके भी याद रख सकते हो। जैसे पावर का फॉर्मूला हमारे पास, इंस्टेनियस पावर का फॉर्मूला है IB। आई की वैल्यू तुम फाइंड कर चुके हो, IM cos ओमेगा टी। V की वैल्यू भी हमें गिवन थी, VM sin ओमेगा टी, रख दिया। अब ये देखो cos A cos B का फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे, ठीक है? cos A cos B का फॉर्मूला ये रहा। क्या होता है cos A cos B का फॉर्मूला? cos A cos B, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरा बन जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला। sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है? तो ये फॉर्मूला बना दो साइन, तो इसको यहाँ पे तुमने बना लिया sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये कितना हो गया? ओमेगा टी था तो एंगल को डबल कर दो, कितना हो गया? 2 ओमेगा टी। तो कैपेसिटर के पास कितनी पावर है? IM VM/2 sin 2 ओमेगा टी। एवरेज पावर क्या होती है हम उसे देखते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए, है ना? 0 से लेके T तक ये होती है कंप्लीट साइकिल में कितनी पावर है।
कितनी पावर आएगी? ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी पावर आ जाएगी? देखो क्या होता है, जो साइन ओमेगा टी है ना, ये इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी 0 से t के बीच में कितनी आएगी? बोलो, साइन ओमेगा टी की वैल्यू। साइन ओमेगा टी हो गया, 2 ओमेगा टी हो गया, 3 ओमेगा टी हो गया, इनकी वैल्यूज कितनी आती हैं एवरेज? 0। हाँ, कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, ये कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी वैल्यूज देंगे? 0 0। ठीक है, 0। वहीं पे मुझे बताओ, अगर मैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कर दूं तो कितनी वैल्यू देंगे? हाँ, 1/2। तो ये छोटी छोटी चीज है, ये याद रख लो, जिससे तुम्हें इंटीग्रेशन करते वक्त बहुत समय बच जाएगा। तो साइन पी ओमेगा टी तुम यहाँ पे देख चुके हो, इंटीग्रेशन करने की नीड ही नहीं पड़ी, वरना इंटीग्रेशन करना पड़ता। तुम्हें पता है इसका 0 से टी तक करोगे तो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें 0 मिलने वाला है। तो इसकी देखो एवरेज पावर कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है, तो एवरेज पावर कितनी है कैपेसिटर के पास? सिर्फ प्योरली कैपेसिटर सर्किट में 0 है। तो अब मैं तुम्हारा जो वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये किसी दिन अलग से कराऊंगी। अभी हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, अब जैसे अभी तुमने पढ़ा है एल सर्किट, आर सर्किट और सी सर्किट, अब क्या करेंगे, इनके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। एल आर सर्किट, आर सी सर्किट, है ना, इस तरीके से। अब उनमें देखेंगे कि उनमें किस तरीके से सर्किट में कौन लीड करेगा, कौन लीड नहीं करेगा। तो आओ, तो पहला सर्किट पढ़ते हैं अपना, आर सी सर्किट पढ़ लें। तो तुम्हें एलसीआर पढ़ना इजी हो जाएगा। देखो, ये आरसी सर्किट वो है, याद रखना, इसको उस वाले आरसी सर्किट से कंफ्यूज मत कर देना जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, जिसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करते हैं। ठीक है, वो उससे कंफ्यूज मत होना। ये एसी वाला है। देखो इसमें मैंने क्या लगाया, एसी के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर कनेक्ट किया, और यहाँ पर कनेक्ट कर दी एक एसी वोल्टेज। ठीक है, ये आर है, ये तुम्हारा मानते हैं इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी है। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें ध्यान से सुनना कि यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट का नाम मैं बताती हूँ, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस सर्किट में ये करंट फ्लो कर रहा है। अब एक बात मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज बताओ किसी टाइम टी पे, मानती हूं मैं, सुनो मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पर जो वोल्टेज है अक्रॉस रेजिस्टेंस वो कितनी है? वी आर। ठीक है, कैपेसिटर के पास जो रिएक्ट वो है वोल्टेज मैं मान रही हूँ, ये कितनी है किसी भी टाइम टी पे? वीसी। ठीक है, किसी भी टी टाइम पे वोल्टेज बताओ यहाँ पर कितनी होगी? रेजिस्टेंस के पास बताओ, वी आर टी। अब ये कैसे पता लगेगा? अब ध्यान करो ये चीज, क्या रेजिस्टेंस का प्योरली सर्किट, क्या वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस था? नहीं। नहीं था। No, तो ma'am. का जो फेज डिफरेंस है साइन ओमेगा टी, अब देखो मुझे किस टाइम पे लिखनी है? किसी टाइम टी पे लिखनी है ना, कैपेसिटर में भी किसी टाइम टी पे लिखनी है। तो मैं मान लेती हूँ रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पीक वोल्टेज है ना, मैं मान लेती हूँ वो है वी नॉट आर। कैपेसिटर के अक्रॉस जो पीक वोल्टेज है वो मैं मान लेती हूँ वी नॉट सी। मुझे लिखनी है किसी टी टाइम पे, तो क्या क्या होता है हमारा? पीक वैल्यू, पीक वैल्यू लिख दी। अब क्या लिखते हैं बच्चों? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस बताओ, क्या आर का और करंट का सेम रहेगा? यस मैम। तो यहाँ लिख दू साइन Yes, ma'am. ओमेगा टी। तो रेजिस्टेंस के पास किसी भी टी टाइम पे वोल्टेज लिख दी तुमने। ठीक है, अब मुझे बताओ कैपेसिटर के पास, ध्यान से बताना, मैं बता देती हूँ पीक वोल्टेज वी नॉट सी। फेज डिफरेंस बता दो। साइन ओमेगा टी -5। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि कैपेसिटर में कौन लीड करता है तुम्हारा? करंट। तो करंट तो ऑलरेडी साइन ओमेगा टी है, तो तुम्हें वोल्टेज में चेंज करना है, तो क्या लिख दोगे? साइन ओमेगा टी -π/2। ठीक है, लिख दिया। अब बताओ, अब देखो, अब तुमने वी नॉट आर और वी नॉट सी क्या मानी है कि ये हमारी
पीक वोल्टेज है अक्रॉस रेजिस्टेंस और अक्रॉस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इन दोनों का जो ये वोल्टेज है, देखो ये जो पीक यहाँ पर जो ये एसी वोल्टेज है, मुझे एक बात बताओ, क्या ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगी? जैसे अभी सुनो, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस वाली चीज सुनो, यहाँ पे अगर एक और रेजिस्टेंस लगाती हूँ और यहाँ पे मैं बोलती हूँ मैंने एक वोल्टेज अप्लाई करी है और मैंने बोला कि यहाँ पर जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है ये 2 वोल्ट है, इस R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर बच्चों कितनी रेजिस्टेंस, कितना वोल्टेज होगा टोटल? 7। है ना भाई, टोटल ही होता है, डिवाइड होगा, बट इससे ज्यादा तो नहीं होगा जो सर्किट का मेन सप्लाई वाला रेजिस्टेंस वोल्टेज है, राइट? तो अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर जो ये एसी की वोल्टेज तुम्हें निकालनी है। अब ये वोल्टेज देखो, तुम टी टाइम पे लिख चुके हो और आर में लिख चुके हो कि इसकी वी नॉट आर है और एक्ससी की लिख चुके हो कि इसकी वी नॉट सी है, मतलब पीक वैल्यू। ठीक है, अब इस सर्किट की कैसे निकालेंगे कि इस सर्किट की पीक वैल्यू क्या है, बताओ जरा। मैम इनका वेक्टर सम कर देंगे। हाँ देखो, इनका ना डायरेक्ट एडिशन तो नहीं कर सकते कि v, अब जैसे यहाँ पे तुमने लिख दिया कि मैम ये जो वोल्टेज v है वो 2 + 5 है, यहाँ पर हमारे पास तुम्हें दिख रहा है कि फेज डिफरेंस आने वाला है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम, है ना? तो वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो मुझे v नॉट निकालना है जो कि एसी की वैल्यू है ना, एसी की जो मेन पावर सप्लाई है उसकी पीक वैल्यू मान लो Vm है। फेज डिफरेंस अभी मुझे मालूम नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। अभी पीक वैल्यू निकालो, तुमने क्या बोला है कि मैम फेसर वो ले लो, वेक्टर सम, तो ले लेते हैं। देखो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है वोल्टेज में, 90 डिग्री का, है ना? तो इसको मैं लिख दूं वी नॉट स्केयर आर प्लस वी नॉट स्केयर सी। अब cos 90 लिखूंगी तो भी वो 0 ही बनने वाला है, तो ठीक है, ये इतना समझ में आया क्या करा है मैंने? यस मैम। वीएम की एसी की मैंने पीक वैल्यू निकाली है, अभी हमने वो नहीं देखा है कि कितना फेज डिफरेंस आया है, स्टेप वाइज चलेंगे। तो वीएम के लिए आपने रिजल्टेंट लिया, मतलब इसको बोलेंगे वेक्टर सम, है ना, वी नॉट स्केयर आर वी नॉट स्केयर सी, ठीक है, इतना लिख दिया। अब ठीक है, अब क्या करो, इस वी नॉट को ना बच्चों करंट की टर्म्स में लिखो एक बार जरा, वी नॉट आर को करंट की टर्म्स में लिखो, वी नॉट आर क्या है बताना जरा। I × R। वी हमारा आई आर होता है, वेरी गुड, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। अब वी नॉट आर क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस, मैक्सिमम करंट कितना होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, आई नॉट, बोलो, है ना? ये तो आई नॉट ही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा आर, इसके पास कितना रिएक्टेंस है, आर, तो ये लिख दिया आर। अब ऐसी एक्ससी के पास देखो जो कि वी नॉट सी है बच्चों, वी नॉट सी यानी टर्म्स में लिखो, करंट की टर्म्स में क्या लिखेंगे बोलो, I नॉट XC। एक्ससी तो ठीक है ना, I नॉट। अब करंट का देखो मैग्नीट्यूड बच्चों, देखो ये दोनों सीरीज में है, तो जो इसका पीक वैल्यू रहेगा करंट का वो तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चेंजेस किस में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ, अगर आएंगे भी तो फेज डिफरेंस में, है ना? तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा आई नॉट एक्ससी। ठीक है, घबराओ मत, जब क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, एक बार देख लो कि कैसे करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, इन्हीं वैल्यूज को लिखती हूँ, विच इज आई नॉट स्केयर आर स्केयर प्लस आई नॉट स्केयर एक्स स्केयर। आई नॉट बाहर ले लू और अंदर क्या बचा, देखो यहाँ से आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर को क्या लिख सकते हो, 1/ω_c। चलो एक्सी को एक्सी रहने दो, एक्स स्केयर क्या कुछ कर देगा। तो ये, अब ये वीएम क्या थी, पीक वैल्यू, तो ये सर्किट का क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये सर्किट का क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस एक्सी है, बट पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, इन दोनों का वेक्टर सम, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी। तो यहां से तुम्हारे पास वीएम की वैल्यू कितनी हो गई, आई नॉट
इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? Z से। अब Z क्या होता है? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इस इम्पीडेंस यानी रेजिस्टेंस, तो इम्पीडेंस कितना है सर्किट का? इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर, कैपेसिटर था तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसका। ये तुम्हारे सर्किट का इम्पीडेंस। पीक वोल्टेज तुम निकाल चुके हो, पीक करंट के साथ और रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, अब बच्चों फेज डिफरेंस बताओ, फेज डिफरेंस बताओ। पीक ये जो वोल्टेज आई है, वीएम की वैल्यू तो मिल गई, यहाँ पर ये साइन कितने में जाएगा? कॉस में आएगा, किस में जाएगा ये बताओ, देखो जरा। फेज डिफरेंस का क्या करें? अब इसके लिए एक बार फेसर डायग्राम देखो तो थोड़ा समझ में आएगा, मैं बनाती हूँ, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। मैं मान रही हूँ कि जो तुम्हारे पास वोल्टेज है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो हमने वी नॉट आर मानी है, वो इस डायरेक्शन में है। अब मैं कैपेसिटर की वोल्टेज बनाऊंगी, जरा कैपेसिटर की वोल्टेज बताओ। वी नॉट आर का ग्राफ दोनों, ये इक्वेशन देखो, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इन जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो वी आर से कितना पीछे है? Pi by 2. Pi by 2. वेरी गुड, पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो इसको मैं यहाँ बना दूं पाई बाई 2 फेज डिफरेंस दिखाने के लिए, वी नॉट सी। ठीक है, बोलो। पाई बाई 2 का फेज Yes, ma'am. डिफरेंस वी नॉट सी लैग कर रहा था, तो वी नॉट सी को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया है? देखो ध्यान से, वी नॉट आर वी नॉट सी का रिजल्टेंट क्या आया है? तुम्हारा पीक वैल्यू है ना। तो मैं बताती हूँ कि इसका जो पीक आया है विच इज वीएम, है ना, ये यहाँ पर है। अब ये सपोज करो मैं कह रही हूँ यहाँ से एंगल बना रहा है फाइव, और यही फाइव क्या है? फेज डिफरेंस, जो कि वी नॉट आर और वीएम के अक्रॉस है। ध्यान से देखो, यही तो फेज डिफरेंस है वी नॉट आर और वीएम की वैल्यू में। वी नॉट आर का तुम निकाल चुके हो, फेज डिफरेंस साइन ओमेगा टी। अब अगर कहाँ गए हम? वीएम के पास अब कैसे लिखेंगे? वोल्टेज अक्रॉस, यहाँ पे लिखते हैं वोल्ट एसी जो वोल्टेज है मेन सर्किट की, वीएम हो गया। रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज देखो साइन ओमेगा टी, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? साइन ओमेगा टी पर रेजिस्टेंस की वोल्टेज से इस एसी में कितना फेज डिफरेंस है? देखो वीएम वाली में, 5 ध्यान से देखो 5, तो क्या लिख दूं? minus प्लस, 5. अच्छा एक सेकेंड, वी नॉट आर, हाँ वेरी गुड, वी नॉट आर आगे है तो यहाँ पे ये -5 आएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से तुम करंट वोल्टेज कुछ भी निकाल सकते हो। अच्छा, आप फाई कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, फाई कैसे निकालेंगे? इसको मैं ऐसे कर, इसको अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ा लो और इसको ऐसे मैं कर सकती हूँ, 10 फाई। तो 10 फाई कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर फाई के सामने वाला क्या है? V not C. वी नॉट, DC. हाँ, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये डायग्राम तुमने, अब वी नॉट सी निकाले ना निकालना पड़े उसके लिए एक और फेसर डायग्राम देखो। अब एक चीज देखो, वी नॉट आर और आई नॉट में क्या कोई फेज डिफरेंस है? इसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस है? नहीं है, है ना, बिल्कुल भी नहीं है। No, तो ma'am. हाँ, नहीं है। तो मैं वी नॉट आर को देखो मैंने क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे आई नॉट आर। तो यहाँ पे वी नॉट आर को मैंने लिख दिया आई नॉट आर। ठीक है, ध्यान से देखो,
बी नॉट सी को मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई नॉट एक्स सी, है ना। तो यहाँ क्या लिख देती हूँ, आई नॉट एक्स सी। अब आई नॉट तो भाई तुम्हारे पास क्या हो गए, कॉमन है। तो एक और तुम्हारा फेसर डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये तुम्हारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनका जो रिजल्टेंट आया है वो कितना आया है तुम्हारा, देखो इम्पीडेंस जिसको जेड से शो किया है, कितना है, जेड है। यही फेज डिफरेंस फाई रहने वाला है। अब देखो अब कितना आया, 10 फाई, यहाँ से बताओ। XC/R। परपेंडिकुलर तुम्हारा एक्सी हो गया और तुम्हारा ये तुम्हारा बेस हो गया आर, ठीक है। तो फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, फेज डिफरेंस की वैल्यू यहां से XC/R करके। क्लियर है चीजें, मोटा मोटा क्या याद रखना है, सुनो, सर्किट का इम्पीडेंस ये है, ठीक है। फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, XC/R करके, ये याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है, ये पीक वोल्टेज कैसे निकालोगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ा समझ में आएगा, है ना। अब क्वेश्चन करो जरा, एक बार नोट कर लो ये चीजें जहां पे करते हो, फिर मैं क्वेश्चन देती हूँ, जरा क्वेश्चन करो। क्लियर है ना चीजें, जहां समझ नहीं आए एक बार मुझे रोक देना कि मैम दोबारा समझा दो, मैं समझा दूंगी चीजें। अभी भी कह रही हूँ, इस आरसी सर्किट को उसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो। एक सेकंड रखना। तो जो चीजें निकालनी है मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ। मैम वो वोल्टेज की इक्वेशन है, करंट की है। वोल्टेज, ये 6 चीजें निकाल दो।
मैम ये R3 है 30 है। नहीं 3 ओम। हाँ भाई। मैम वो कैंसिल नहीं हो रहा है, अगर वो 30 होता तो सही हो जाता। कैंसिल नहीं हो रहा। एक्सी कितना आया है? 40 आया मेरा तो। ठीक है, एक्सी 4 आ गया। जेड 40 आया मेरा 40। पता नहीं क्यों। 40 आ रहा है। Yes, ओमेगा ma'am. कितना? ओमेगा कितना गिवन है? 10 टू पावर 4। यस मैम 1/ωc करके वही तो है। 2.5 इंटू 10 के बाद -6 है, वो ऊपर जाके 100 बन जाएगा। 100/2.5 इज इक्वल्स टू 40। तो इसको फिर 25 ले लो। फिर 2.5 को एक काम करो, इसको हाँ 25 ले लो। मैं बोल तो रहा था उसे 30 कर देते या फिर कुछ वही हो जाता। 25 कर दूं? यस मैम, या तो 25 कर दो या 30 कर दो। चलो 25 कर दिया। बस अब इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, तो करो। क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन से हमें कुछ नहीं करना।
भाई तुम लोगों को क्लासेस में मैं जैसे सिखाती हूँ ऐसे क्यों नहीं सीखते हो? फिर बाद में आके ग्रुप पे पूछोगे कि मैडम ये सवाल कैसे होगा। जैसे क्लास में सिखाया वैसे सीखा करो। एक्सी की वैल्यू आ गई है 4, ठीक है। 4 आ गया। जेड आ गया है 5 5 चलो जेड भी 5 आ गया है, वेरी गुड। आई नॉट 2 वेरी गुड, 2 एम्पेयर। चलो वेरी गुड। अब आईटी बता दो, आईटी क्या है? इस पूरे सर्किट का करंट है, इस पूरे सर्किट में किसी टी टाइम पे कितना करंट फ्लो करेगा, है ना। तो सबसे पहले हम अगर इक्वेशन देखें तो तुम्हें चाहिए होगी पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू तो तुम निकाल चुके हो, राइट। तो यहाँ लिख देती हूँ 2। अब हमें क्या चाहिए? फेज डिफरेंस, है ना। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालें बताओ? हम 10 फाई करके XC बाय R, हम्म? 10 फाई इक्वल्स टू XC बाय R से फाई आ जाएगा और उसे ऐड कर देंगे इससे। रुक जाओ भाई, रुक तो जाओ, तुम तो एकदम फटाफट फटाफट। ठीक है, तो अभी हमें चाहिए आई टी की वैल्यू किसी टी। अब देखो पूरे सर्किट की बात है, क्या पूरे सर्किट में हमारे पास वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस था? पहले उसमें देखो, यहाँ पे ये था तुम्हारा साइन ओमेगा टी, तुम्हारे पास वोल्टेज आई थी ये। तो क्या लैग कर रहा है? देखो करंट, अगर तुम करंट में और इसमें पीक वैल्यू वाले में ग्राफ देख रहे हो तो तुम्हारा वोल्टेज ओवरऑल लैग कर रहा है ना। यस क्योंकि यहाँ से देखो क्या सीखने को मिला, तुम्हारा ये आरसी सर्किट है। सुनो ध्यान से, कैसा सर्किट है? आरसी सर्किट है। रेजिस्टेंस तो न्यूट्रल है, वो तो कह रहा है भाई मैं तो कोई फेज डिफरेंस लेके ही नहीं आ रहा हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ, है ना। 0 डिग्री फेज आता है वी और आई में सर्किट का, देखो तो। बट कैपेसिटर क्या करेगा? कैपेसिटर क्या चाहता है वी और आई में? कितना? पूरे सर्किट की बात कर रही हूँ मैं, अब स्पेशली कैपेसिटर को मत देखो। पूरे सर्किट में कैपेसिटर क्या चाहता है? ये कौन लीड करे? करंट करंट लीड करे। और कितने से लीड करे? 90 से, है ना, 90 से करे। पर अब यहाँ पर कैपेसिटर अकेला तो है नहीं भाई, अब कैपेसिटर की तो चलेगी नहीं, चलेगी दोनों की, है ना। तो अभी जो फेज डिफरेंस है देखो, है तो तुम्हारा आई नॉट आगे, एक बार ये ध्यान से देखो, ये वाला फेज डिफरेंस देखो, है तो तुम्हारा आई नॉट आगे अभी भी, पर वो फेज डिफरेंस 90 नहीं है ना। 90 नहीं है, 90 से कम होगा, 0 भी नहीं है क्योंकि वे कैपेसिटर भी है। तो अभी वो फेज डिफरेंस कुछ तो है, बट हमारा करंट क्या है? वोल्टेज से आगे है, ध्यान रखो। तो लिखोगे यहाँ पे 2 साइन 10⁴ प्लस 30 डिग्री। कितना आगे है भाई? 5 निकाला, 53 डिग्री। 10 5। अब देखो यहाँ से तुम्हें याद होना चाहिए, अगर तुम्हें वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है तो तुम्हें पता होना चाहिए करंट आगे रहेगा। करंट की वोल्टेज इक्वेशन गिवन है तो तुम्हें पता होना चाहिए करंट आगे है, तो वोल्टेज में फेज डिफरेंस माइनस करोगे, है ना। ये कॉमन चीजें हैं तो याद रखना। तो 10 5 क्या है? मैंने एक्सएल बाय आर, एक्सएल बाय आर है कि XC एक्सी है, सॉरी एक्सी। तो एक्सी हमारे पास तुमने अभी हमें बताया है कितना मैम? आ रहा है 4, और आर तुमने बताया है 3। तो 4/3 भाई किसका हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितने डिग्री? 53 डिग्री। 53 तो यहाँ पे 5 में क्या ऐड कर दोगे? 53 डिग्री। तो आई टी की वैल्यू तुम्हें मिल गई है 2 साइन 10⁴ प्लस 83। ठीक है, मतलब पूरा फेज डिफरेंस 53 डिग्री का आया है, जबकि अगर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर होता तो 90 डिग्री का आता। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस कहीं मैम। बीच में लाई, कहीं कहीं बीच में आएगा ना, तो पूरा 90 होने देगा कैपेसिटर रिएक्टर, और जो रेजिस्टेंस की वजह से जो 0 होना चाहिए कैपेसिटर कहेगा नहीं 0 नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, अभी वीआरटी निकालो फिर। अब ये करंट तुम निकाल चुके हो, अब करंट की वैल्यू जा रही है यहाँ पे रेजिस्टेंस में। अब देख लो, अब पूरा वही पुराना क्वेश्चन है, करो। मैम आंसर बताओ। हम्म। 6 साइन फिर जो भी ये फेस था उसका ओरिजिनल, हाँ फेस ही तो बताओ क्या था। जो ओरिजिनल है वही लिख दो ना जो क्वेश्चन में हाँ है। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि अभी तुम्हें करंट मिल गया। अब इसके पास जो करंट जो वोल्ट क्या निकालना है? वोल्टेज, है ना। तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस में, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता,
तो जो इसका फेज डिफरेंस है उठा के चिपका दो। पर तुम्हें चाहिए वी नॉट आर, यहाँ पर तुम्हें चाहिए वी नॉट आर कितना है ना। तो अभी वो लिखते हैं आराम से, वी नॉट आर लिखती हूँ, ठीक है। साइन फेज डिफरेंस सही सेम रहेगा तो उठा के चिपका दिया। अब वी नॉट आर कैसे निकाले, इसके पास कितना वोल्टेज है, मैम आई नॉट इंटू आर। इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर, है ना। तो आई नॉट अभी तुमने 2 निकाला है और इसके पास रेजिस्टेंस 3, तो ये हो गया 6। तो मैं यहाँ पे इसको 6 लिख दूं हटा के, 6। अभी निकालो आईसी। आंसर बताऊं, हाँ बता दो फिर। 8 फिर फेज में 90 प्लस कर देना। अच्छा आईसीटी है ना, एक सेकंड, अभी वीसीटी निकालो पहले, एक बार वीसीटी बताओ। बाकी के बच्चे देखो, वोल्टेज अब कैपेसिटर के पास है, ध्यान से देखो। अब कैपेसिटर के पास जो तुम्हारा करंट गया है ना, अब वहां पर वोल्टेज बताओ क्या होगी। सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर देखो अब इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल कैपेसिटर देखोगे तो कैपेसिटर में कौन आगे रहना चाहता है, करंट। तो वोल्टेज कितने से पीछे जाएगी, सिर्फ कैपेसिटर में 90 से। यहाँ देखो वीसीटी, ये देखो वीसीटी सेकंड इक्वेशन क्या लिखा है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास वी नॉट सी साइन करंट के, देखो करंट के पास जो फेज डिफरेंस है, ये इक्वेशन थर्ड 10⁻⁴t प्लस 83 डिग्री। पर कैपेसिटर में हमें पता है करंट लीड करेगा 90 डिग्री से। तुम लिख रहे हो वोल्टेज, तो मतलब वोल्टेज को 90 से पीछे कर दो, कर दिया। यही क्या है, करंट आ जाएगा। अब करंट कैसे निकालोगे, आईसीटी बताओ। यहाँ पे लिख देती हूँ आईसीटी। अब करंट तो यही वाला जाएगा जो तुम्हारे सर्किट का करंट है, आईटी। अब आईटी जब जाएगा यहाँ पे, तो अब बताओ क्या करें। ये हो जाएगा तुम्हारे पास आई नॉट इंटू एक्सी। तो आई नॉट कितना है 2, और एक्सी तुमने निकाला है 4, तो ये तो हो गया 8, है ना। पीक वैल्यू तो 8 हो गई। अब बात रही इसकी फेज डायग्राम, फेज की, तो फेज कितना रहेगा, आईटी देखो 10⁻⁴t प्लस 83 डिग्री। इसके पास करंट कितना रहेगा, सेम कि अलग। सेम। सर्किट में जो करंट जाएगा, वोल्टेज तो चलो हमने लिख दी, करंट का क्या करें भाई। करंट तुम्हारा एक बार देख लेते हैं, मैं भी चेक कर लेते हैं, एक सेकंड रुको। वोल्टेज ठीक है, वोल्टेज तो भाई 90 डिग्री पीछे रहनी चाहिए, तो हमने कर दी। अब सर्किट में तुम्हारे पास जो सर्किट का टोटल करंट था वो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो मैक्सिमम करंट जो आएगा वो 8 आएगा, बट साइन की अगर हम बात करें पूरा मैग्नीट्यूड आना चाहिए इसका, तो कोई बात नहीं। 40 give me 2 minutes, wait a minute. मैम फाइंड ये करना था, एक बार बताना। क्या कह रहे हो, फाइंड ये करना था, एक बार दोबारा बताना। अरे आईसीटी, अच्छा, आईसीटी फाइंड, हाँ आईसीटी फाइंड, 6 आईसीटी। का फेज डिफरेंस अगर एक बार चेक करेंगे, वोल्टेज ये, अगर इसकी वोल्टेज ये है, ओए अरे हो गया भाई, सुनो सुनो, अगर हमने वोल्टेज तो निकाल ली, सुनो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल ली, तो वोल्टेज अगर -90 डिग्री ये है तुम्हारा वोल्टेज, और करंट क्या रहता है कैपेसिटर के पास 90 डिग्री आगे, तो इस 90 को हटा दोगे प्लस 90 करके, तो कितना आ गया जो इस सर्किट का वो था पूरा, तो ये आ गया तुम्हारा 8 साइन
10 to power 4t plus 80। कैपेसिटर की वोल्टेज से भी सोच सकते हो कि वोल्टेज अगर -90 है तो करंट तो भाई 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो +90 करोगे तो दे विल कैंसिल आउट। तो दिस इज योर करंट अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, मैम आईसीटी में 8 क्यों आया? आई नॉट इंटू एक्सी किया है ना, तो आई नॉट कितना है इसके मैम पास? आई नॉट इंटू एक्स तो वी नॉट होगा ना, तो क्यों कर नहीं, दिया? आई नॉट एक्सी तो एक्सी लिया है ना, एक्सी हमारे पास कितना है? मैम वहाँ तो डायरेक्ट 2 आ जाना चाहिए ना, आई नॉट करंट तो उसमें 2 ही जा रहा है। आई नॉट तो 2 ही लिखा है ना, आई नॉट तो 2 ही लिखा है, ये देखो नहीं आई आईसीटी की इक्वेशन क्या लिखी है ये बताओ, आईसीटी की इक्वेशन। ये रही आईसीटी तुम्हारा, ये है आईसीटी इक्वल्स टू आई नॉट एक्सी साइन 10⁻⁴t प्लस 83 अब मैम आई आई नॉट नॉट एक्सी वो तो वोल्टेज हो जाएगा ना, वो क्यों आएगा? अरे 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 अरे, एक खाली सेकंड। 2 अच्छा लिख आईसी दो, है ना, तो एक्सी नहीं लिखेंगे इस खाली टाइप, 2 लिख दो। टू हाँ ही आएगा। हाँ ठीक है, ओके, तो इसको भाई 2 कर दो। ठीक है, ये वोल्टेज हो जाएगा आई नॉट 2 इंटू साइन 10⁻t प्लस 83। ठीक है, तो सारी चीजें निकालनी सीख ली, इससे ज्यादा तो एग्जाम में क्या ही आएगा, आईसीटी वीसीटी वीआरटी सब सीख लिया तुमने। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को तो पूछ लो कि मैडम क्यों प्लस किया है, क्यों माइनस किया है, पूछ लो। फिर मैं अभी आरसी सर्किट भी, एलआर सर्किट भी कर लेते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक। देखो एलआर सर्किट, अगर ये अभी ये तुम कर लोगे ना तो एलसीआर मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी, एलसीआर तुम फटाफट सीख जाओगे। अब यहाँ पर आपके पास एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है। करंट से लेके चलते हैं, करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अभी क्या करते हैं, इसके पास मान लो मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट आर है, इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, अरे अरे उल्टा लिख दिया। देखो अगर वी आर लिखती हूँ किसी भी टी टाइम पे तो कितना हो जाएगा, पीक वोल्टेज वी नॉट आर साइन ओमेगा टी एज इट इज, कोई फेज डिफरेंस नहीं। इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में किसी टी टाइम पे क्या लिखेंगे, वोल्टेज वी नॉट एल। करंट में और इसमें कितना फेज डिफरेंस आता है, वोल्टेज लीड करता है ना 90 से, तो कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। ठीक है, ये इक्वेशन लिखनी सीख ली, ये दूसरी। अब क्या सीखना है, इसका पी, इस सर्किट की जो ये वीएम है, मान लो ये वी नॉट इक्वल्स टू वीएम कितना है, पीक वैल्यू कितना होगा, पीक वैल्यू यहाँ से वही फेज डायग्राम बनाएंगे, फेसर डायग्राम बना लो। अगर वी नॉट आर में बनाती हूँ बच्चों, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो दोनों वोल्टेज देखो, वी नॉट एल क्या कर रहा है इस केस में, लीड कर रहा है ना, नीचे। ठीक है, यस मैम। आगे है, यहाँ कहीं तुम्हारा आ जाएगा वी नॉट, कितने से आगे है भाई, फेज डिफरेंस में मान लेती हूँ वही तुम्हारा 5, तो यहाँ से फेज डिफरेंस 10/5, उसके लिए परपेंडिकुलर बाय बेस। दूसरा डायग्राम बना लो, एक्सेल
ये तुम्हारा रेजिस्टेंस R, यहाँ पे तुम्हारे पास XL, ये तुम्हारा इम्पीडेंस Z, ये एंगल तुम्हारा फाई। तो कितना हो गया, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ, तो तुम्हारा ये परपेंडिकुलर हो गया और ये तुम्हारा बेस हो गया, तो XL बाय R, ठीक है, 10 आ गया। अब क्या चाहिए, V नॉट तो चाहिए, तो इसके लिए V नॉट कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट V नॉट स्क्वायर R प्लस V नॉट स्क्वायर L, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारी ये वैल्यू आ गई। एक तो नोटिफिकेशन ज्यादा आती है, तो मेरे को लगता है पता नहीं क्या ही हो गया। V नॉट स्क्वायर R और ये तुम्हारा V नॉट स्क्वायर L। अब क्या निकालना रह गया, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे, Z इम्पिडेंस कैसे हो जाएगा, V नॉट तुमने जो निकाला है वो अंडर रूट R स्क्वायर है प्लस V नॉट स्क्वायर R प्लस V नॉट स्क्वायर L। तो I नॉट की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे भी, I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर X स्क्वायर L, वही क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से तुम्हारे पास आई नॉट बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल। वी नॉट कितना आ गया तुम्हारे पास, आई नॉट जेड। इस सर्किट का इम्पिडेंस कितना है तुम्हारे पास, ये रहा, जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल। इम्पिडेंस ऐसे निकालोगे। डन बच्चों, यही तीन चीजें हैं, फेज डिफरेंस निकालना और इम्पिडेंस निकालना और वी नॉट का मैग्नीट्यूड निकालना। अगर वी नॉट आर तुम्हें गिवन हो, वी नॉट एल गिवन हो, तो वी नॉट कैसे निकालना है, इस तरीके से ध्यान रखना। और बात रही फेज डिफरेंस की, तो अब यहाँ पे देखो ये सर्किट है तुम्हारा आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट है, आर तो न्यूट्रल है, कोई फेज डिफरेंस नहीं लेके आना चाहता, पर कैपेसिटर ये इंडक्टर क्या करना चाहता है, सर्किट की जो वोल्टेज है उसको करंट से 90 डिग्री आगे रखना चाहता है। पर 90 ना रख के कितना रख पाएंगे हम लोग, वी नॉट तुमने निकाला, ये मैक्सिमम वैल्यू है वी नॉट, यहाँ पे लिख देती हूँ। और फेज डिफरेंस देखो, करंट तुम्हारा है साइन ओमेगा टी, वोल्टेज आगे रहेगी कि पूरे सर्किट में, की करंट इस सर्किट में, बताओ। वोल्टेज हाँ, क्योंकि इंडक्टर का इफेक्ट आएगा, तो इंडक्टर का इफेक्ट कहता है वोल्टेज लीड करनी चाहिए, पर रेजिस्टेंस कहेगा 90 से नहीं होने दूंगा, थोड़ा कम कर लो। तो कम कितना है भाई, तुम्हारा फेज डिफरेंस 5, तो ये तुम्हारा वोल्टेज लीड करनी चाहिए, तो ये हो जाएगा +5, ठीक है। अच्छा, V इक्वल्स टू वी नॉट ही रहना चाहिए ना, V इक्वल्स टू आई आर भी कर सकते। तो अभी एक क्वेश्चन इसका कर दो, फिर फेज डिफरेंस तो मिलते जाएंगे, कोई तुम कभी नहीं बोलोगे अल्लाह से। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा है 200 हेनरी। एक सेकेंड रुकना चाहिए, तो गड़बड़ हो गई। तो मान लो, एक काम करो, 200 ओम
इसको मान लो 2/पाई हेनरी। क्या क्या निकाल सकते हैं हम? और क्या निकाल सकते हैं हम? इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा, है ना? मैं एंगल भी निकाल सकता हूँ। हम्म, एंगल 10 पाई। एंगल कौन सा बता दूं? नहीं, मैं कह रहा था एंगल भी निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन बढ़ाना है तो। एंगल तो निकालना ही पड़ेगा ना जब आई नॉट वगैरह निकालोगे। ऐसे तो फिर आई आर के लिए फिर आई नोट निकालना पड़ेगा, आई नोट भी तो क्वेश्चन है। चलो कोई हाँ, बात नहीं है। ठीक है करो, जल्दी जल्दी करो। कल एलसीआर, कल को संडे। अगली क्लास जब भी होगी हम लोग एलसीआर से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे बैठ के ट्राई कर लेना। बस फेस डिफरेंस देख लेना, है ना? आई थिंक हम लोग सिलेबस में तो ठीक चल रहे हैं। इसके बाद अपना कैपेसिटर स्टार्ट, वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है जो थोड़ा सा टाइम लेगा। पुराने बच्चे तो नहीं दिख रहे मुझे क्लास में, कुछ कुछ नए दिख रहे हैं, जैसे अमर तो नया है, अंजलि भी नहीं है, रश्मि भी नहीं दिख रही है, वरुण भी नया है। कैसे भाई? मैंने तो बताया था पहले भी, हाँ, वरुण का तो मुझे बता दिया था, ड्रॉपर से आया है। जितने भी आपने नाम लिए सब ड्रॉपर है। हाँ, ये सब ड्रॉपर है ना भाई? ठीक है फिर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट। प्रेयर करते रहो इतने। ओके मैम, बाय मैम, थैंक यू। बाय।